तय करेगा। लगाइएगा फैक्ट्री गुजरात में, अब फैक्ट्री चले बिहार में। ऐसा अब नहीं चले वाला, अरे भाई ऐसा नहीं चले वाला। आप लालू जी ने रेलवे का 4-4 कारखाना दिया, रेलवे का किराया हर बजट में कम किया, 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया, गरीब एसी में चले, गरीब रथ ट्रेन चलाया। जो लालू जी ने किया, जो स्वर दिया, जो मान दिया, जो सम्मान दिया, आज ये भाजपा के लोग आपके अधिकार, वोट छीनने का अधिकार छीन रहे हैं, आपके अस्तित्व को मिटाना चाह रहे हैं। लालू जी लोहिया जी कहते हैं वोट का राज मतलब चोट का राज। आज यही भाजपा वाले लोग बेईमानी करने पे लोग लगा है, लेकिन आप सब लोग एक रहना है। हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। टूट गया क्योंकि अब तो राजद लड़ेगी 243 सीटों पर। देखिए, आपने वो शब्द तो सुने और बड़े मजबूत शब्द थे वो, क्योंकि तेजस्वी यादव जी आप जानते हैं कि समन्वय समिति के पूर्ण रूप से जो है महागठबंधन ने उनको सदस्य के रूप में पूर्ण रूप से उसका अधिकार दिया है कि किस तरीके से हम लोग महागठबंधन की सरकार जो है 2025 में जब चलेगी तो उनके नेतृत्व में चलेगी। तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। हमने यहाँ पे ये बात कहने की कोशिश की है कि हमारे महागठबंधन के सारे घटक दल मिल करके इस चुनाव को देखने का काम करेंगे और हमारे नेता जो है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कहा तेजस्वी यादव 243 सीटों पर लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी क्यों नहीं कांग्रेस लेना? बिल्कुल, ये मजबूती का एक सबूत है, जीता जाता प्रमाण है कि आपके सामने बोल के गए हैं और हमारे महागठबंधन के साथी सभी लोग, आपको मैं कह चुका हूं कि वो लोग प्रमाणित कर रहे हैं कि हमारे नेता जो है तेजस्वी यादव जी इस पे पूर्ण रूप से अधिकार रखते हैं और हमारी समन्वय समिति इसके लिए जो है महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन के लोग हैं, इसके लिए उन्हें चयनित कर चुके हैं। तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट अभी तक महागठबंधन में कांग्रेस ने नहीं बताया है और तेजस्वी यादव ने आज जिस तरीके से बातें कही है, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है महागठबंधन में? देखिए, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 20 सालों में जिस तरीके से सरकार चल रही है, बताने का काम भी हम लोगों ने किया है कि पुलिया को चूहा काट दिया, बांध को चूहा काट देने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की जो नीतियां हो रही हैं, 80,000 करोड़ का जो है लेखा जोखा नहीं मिल पा रहा है, तो उन सब चीजों के ऊपर हमने विवरणी दी। और बिल्कुल हम लोग ऐसी मजबूत सरकार चाहते हैं, ऐसे मजबूत नेता चाहते हैं जो हमारे तेजस्वी यादव जी यहाँ पे मंच पे उन्होंने कहा भी कि हम लोग की जो नीति है, हम लोग आगे आगे बोलने का काम करते हैं और पीछे पीछे सरकार जो है उन नीतियों को लागू करने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं उन लोग में डर है, इसके कारण वो ये नीतियां लागू करने का काम करती है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि आज जो 10,000 रुपए की सरकार जो पेशकश कर रही है वो एक कर्ज के तौर पे दे रही है, वो ग्रांट है और उसकी समीक्षा चुनाव के बाद की जाएगी। तो मुझे आपसे ये कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है कि हमारे नेता ने तो पूर्ण रूप से कहा है कि हर माता बहनों के सम्मान के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए 2500 रुपए जो है हम लोग देने का काम करेंगे और ये जो है जल्द से जल्द जैसे हम लोग चुनाव महागठबंधन की सरकार आएगी उसके बाद लागू हो जाएगी। 243 सीट हम लोग के नेता प्रतिपक्ष युवा दिल का धड़कन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि जहां से भी लड़ेगी महागठबंधन 243 सीट पर आप समझिए कि हम लड़ रहे हैं और वोट देना है, सब मदद करना है। एक खटारा सरकार के तो भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है, ये संकल्प था और ये उन्होंने बात कहने का काम किया। नहीं, देखिए महागठबंधन इंटैक्ट है और 243 सीट पर सब लोग जानते हैं कि बिहार
बिहार के जनता के दिल में अगर कोई बसते हैं तो युवा नेत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव बसते हैं। जितने भी सर्वे आई है सब में सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद किए गए हैं 41% लोगों ने पसंद किया है युवा नेत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा करने का काम किया है। तो आम जनमानस बिहार का ही उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करता है, मानता है, तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो समय से सब क्लियर हो जाएगा। पिताजी जो है अम्बेडकर का अपमान करते हैं, पुतला किया जो उनका अनावरण कर रहे हैं, कौन अम्बेडकर का अपमान करते हैं? ये सब जो है AI के जमाना पर भरोसा मत करिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को अगर कोई धरती पर अगर लागू कराने का काम किए हैं तो एकमात्र नेता है गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। ऐसा नहीं है कि अम्बेडकर जी नहीं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सबके हैं, संविधान रचयिता है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान उन्होंने लिखने का काम किया जिसमें सभी वर्गों सभी समूहों के लिए उन्होंने समान अवसर देने का काम किया है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर तो सबके हैं और उनके अनुयायी सब लोग।